नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए इस वक्त की सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। इससे पहले कल कोविड-19 महामारी और इसके स्वास्थ्य और आर्थिक दुष्प्रभावों पर नियंत्रण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन, ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक और बहरीन के शाद हमद बिन ईसा अल खलीफा से टेलीफोन पर बातचीत की। नेताओं ने अपने अपने देशों में उठाए जा रहे कदमों पर चर्चा की। साथ ही एक दूसरे के यहां फंसे नागरिकों को सभी आवश्यक मदद उपलब्ध कराने का वादा किया। संकट से निपटने के लिए एक दूसरे को संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री ने बहरीन में प्रवासी भारतीय समुदाय की देखभाल के लिए वहां के अधिकारियों की सराहना भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमें हर व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना के साथ साथ उन डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए भी आभार प्रकट करना चाहिए जो महामारी से संघर्ष में दिन रात जुटे हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर कल अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें सुरक्षित दूरी बनाए रखने जैसे निर्देशों का पालन करना चाहिए, जिससे स्वयं के साथ दूसरों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि अर्थव्यवस्था की स्थिरता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण लोगों का स्वास्थ्य है। देशव्यापी लॉकडाउन के 2 सप्ताह पूरे होने के आकलन और इसके आगे की दिशा पर चर्चा करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि मौजूदा राष्ट्रव्यापी प्रतिबंधों से बाहर निकलने के बारे में कोई भी फैसला करने के लिए अगला सप्ताह महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के फैलाव की गति और इसके प्रभाव का विवरण मिल जाने पर ही लॉकडाउन समाप्त करने की रणनीति तय की जा सकती है। देश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 4,421 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के मुताबिक अब तक उपचार के बाद 326 लोगों को छुट्टी दे दी गई है। रेलवे ने 2,500 डिब्बों में 40,000 आइसोलेशन बिस्तर तैयार किए हैं। इस बीच देशव्यापी लॉकडाउन और कोविड-19 की वर्तमान स्थिति के आकलन के लिए कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर मंत्री समूह की बैठक हुई। मंत्रियों ने इस महीने की 14 तारीख के बाद लॉकडाउन में ढील देने के संभावित उपायों पर चर्चा की। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। और अब दुनिया भर के हालात पर नजर डालते हैं। कोरोना वायरस से दुनिया भर में मरने वालों की संख्या 76,000 पार कर गई है, जबकि 13 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। ब्रिटेन में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 6,000 के पार हो गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की हालत स्थिर है। कोरोना वायरस से अमेरिका में अब तक 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं फ्रांस में अगर देखें तो कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 10,000 के पार पहुंच गई है। इसी के साथ फिलहाल सुर्खियों में इतना ही। नमस्कार।